उधर बिहार के बेगूसराय से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है। दरअसल आरोप है कि एक महिला ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। वहीं बताया गया है कि महिला के पति ने उसे रील बनाने के लिए रोका था। क्या ये पूरा मामला, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार के बेगूसराय से हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आरोप है कि महिला ने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। बताया गया कि महिला के पति ने उसे रील्स बनाने के लिए रोका था, जिसकी वजह से महिला को गुस्सा आ गया और आरोप है कि उसने अपनी बहन के साथ मिलकर हत्या कर दी। मृतक कोलकाता में नौकरी करता था। हाल ही में वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल पहुंचा था। इस दौरान दोनों के बीच रील्स बनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर दुनिया भर से मेहमान आए हुए हैं और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की है। कई द्विपक्षीय वार्ताएं भी हुई हैं और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और अब आपको बता दें कि एक रोड शो भी होने वाला है। कई राष्ट्राध्यक्षों से पीएम मोदी ने मुलाकात की है, द्विपक्षीय वार्ता की है। व्यापारिक संबंध मजबूत करने पर, तमाम तरीके के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है इस समिट के दौरान। वाइब्रेंट गुजरात समिट उसी दौरान से हो रहा है जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के और तभी से लगातार उसका आयोजन हो रहा है। उसकी वजह से गुजरात में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अब यहाँ देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति के साथ रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी ने कई द्विपक्षीय वार्ताएं की हैं, कई कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की है। तो पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरीद हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस तरह से बढ़ती जा रही है, विश्व के तमाम नेता उनके मुरीद नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात आतंकिस्तान और चीन को पच नहीं रही है। यही कारण है कि अनर्गल बातें भी उनकी तरफ से होती नजर आ रही है, मगर कद जो है वो पीएम का लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मोदी मोदी का नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है। मोदी, 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 मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का जादू ऐसा है कि भारत और प्रधानमंत्री मोदी का नाम दुनिया में विकास और भरोसे का नया प्रतीक चिन्ह बन गया है। अमेरिका हैरान है, चीन परेशान है, सारे अरब देश पीएम मोदी के नेतृत्व के कायल बन गए हैं। अरब देशों और भारत की दोस्ती उस ऐतिहासिक दौर में पहुंच गई है जहां भारत से संबंध कायम करने के लिए गल्फ देश भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। भारत सऊदी अरब का संबंध हो या फिर भारत कतर के बीच की दोस्ती की बात, या फिर भारत यूएई के बीच ऐतिहासिक साझेदारी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अरब देशों से हमारे रिश्ते नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान का बतौर मेहमान आज भारत दौरे पर आना भारत यूएई के बीच गहरे हो रहे उसी भरोसे का प्रतीक है। जानकारी के मुताबिक भारत को अपना करीबी साझेदार मानने वाले यूएई के राष्ट्रपति अपने भारत दौरे पर इस बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम तक रोड शो भी करेंगे और एक साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। भारत दौरे पर यूएई के राष्ट्रपति, मुलाकात होगी, क्या बात होगी। आपको बता दें कि यूं तो भारत और यूएई के बीच कारोबारी संबंध पहले से ही कई $100 करोड़ का है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यूएई के राष्ट्रपति इस बार भी कई समझौतों को अंतिम रूप देंगे
हालांकि भारत यूएई के बीच का संबंध किसी कारोबार का मोहताज नहीं है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी बेहद मजबूत है, जिसकी तस्दीक अबू धाबी में बन रहा भव्य स्वामी नारायण मंदिर है, जिसे यूएई ने हिंदू आस्था को ध्यान में रखकर न सिर्फ बनाने की अनुमति दी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के सर्वधर्म सर्व संप्रदाय की नीति को आगे बढ़ाने का भी काम किया। भारत और यूएई के बीच के संबंध कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद यूएई ने ही अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम मंच पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी थी और भारत का साथ देते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी भी यूएई को काफी महत्व देते हैं। इसी कड़ी में पीएम अगले महीने यूएई भी जाने वाले हैं, जब वो अबू धाबी में बन रहे स्वामी नारायण मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। वहाँ यूएई के राष्ट्रपति समेत कई शख्सियतों के साथ जरूरी मुलाकात भी करेंगे। लेकिन वर्ल्ड लीडर के तौर पर पीएम मोदी की कामयाबी गल्फ में इतनी ही नहीं है। कतर में दिखा मोदी की कूटनीति का दम, 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा कम हुई। पीएम मोदी की कूटनीति का दम कतर में भी दिख चुका है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब विरोधियों ने कतर में भारत के पूर्व 8 नौसैनिकों को दी जा रही मौत की सजा पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन इस मामले में विपक्ष के लगातार निशाना बनाए जाने के बावजूद पीएम ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। और इस खबर को आए 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि कतर से आई एक और खबर ने विरोधियों की जुबान पर ताला लगा दिया। ये भारत की कूटनीति का ही दम है कि कतर ने फौरन मामले को तूल पकड़ता देख भारत के सभी 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा को कम कर दिया। दरअसल भारत को असंतुष्ट करने का जोखिम इस वक्त दुनिया में कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया को ये संदेश दे चुके हैं कि अगर तरक्की और विकास की यात्रा पर आगे बढ़ना है तो भारत को साथ लेकर चलना ही होगा। सऊदी अरब भी अब बात नहीं है। दुनिया को तेल की ताकत से दबाकर रखने वाला सऊदी भी पीएम मोदी का मुरीद है। ये पीएम के नेतृत्व की ही क्षमता है कि सऊदी न सिर्फ भारत के साथ अरबों डॉलर का कारोबार कर रहा है, बल्कि उसने हज यात्रा पर सऊदी आने वाले हज यात्रियों को लेकर भारत के साथ अहम समझौता भी किया है, जिसके तहत अब सऊदी अरब ने मक्का आने वाले भारतीय हज यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। पीएम मोदी की कूटनीति, उनकी सूझबूझ और उनके दांवपेच का दम पूरी दुनिया देख चुकी है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के दुश्मन भी मां भारती के इस लाल की कामयाबी देखकर मुंह बाए खड़े नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अमेरिका के टेक्सास में एक होटल में धमाके का मामला सामने आया है। धमाका इतना जोरदार था कि 21 लोग इसमें घायल होने की जानकारी मिली है। पूरी घटना इस 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका के टेक्सास से दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। वहाँ एक ऐतिहासिक होटल में जोरदार धमाका हुआ। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। विस्फोट इतना ताकतवर था कि होटल की खिड़कियां ध्वस्त हो गईं। यही नहीं, शहर की सड़कों पर इमारत के मलबे का ढेर लग गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची, जिसके बाद जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर होटल में मौजूद लोगों को बाहर निकाला। इस विस्फोट में 21 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया। बताया गया है कि होटल में जोरदार धमाका प्राकृतिक गैस के रिसाव की वजह से हुआ। अधिकारियों ने लोगों से इस इलाके से दूर रहने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।